सो हम लोगों ने आज काफ़ी विस्तार से ये समझा कि विधि क्या है भगवान को भोग लगाने की और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। जैसे भगवान सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है, जब इन्होंने क्लास शुरू किया था 3rd चैप्टर से, है ना, जहाँ भगवान खुद बोलते हैं कि अगर मुझे ऑफ़र कोई बिना मुझे ऑफ़र किए खाता है, वो क्या खा रहा है, केवल पाप ही खा रहा है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, है ना। और ना इसके लिए कोई लॉजिक की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको और कंफर्म किया, है ना। जो भी प्रेम विलास ने वो श्लोक भी कोट किया था कि जब हमारा विषय के ऊपर जब हमारा मन लगा होता है और वही हम जब खाते हैं तो हमारा मन भी कैसा हो जाता है, विषय के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। सो फिलोसॉफिकली पॉइंट भी एकदम इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जिससे हम जो है हमारी पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो पवित्रता जितना हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वो उससे हमें क्या हेल्प होता है, सत्वगुण बढ़ाने में हेल्प होता है ना। ये सारी चीज़ें बताई, अभी हाथ धोना है, ये करना है, वो करना है, इससे क्या होता है, सत्वगुण में थोड़ी वृद्धि होती है ना। और रजो और तमो धीरे धीरे कम होते हैं। तो इसीलिए जब हम भक्ति कार्य में लगते हैं तो धीरे धीरे हम क्लीनलीनेस, अलग अलग लेवल क्लीनलीनेस होता है ना। जब हम कभी आके वैष्णव सदाचार की क्लास लेंगे तो उसके अंदर और समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे मन को और हमारे शरीर को भी क्लीन रखने में, है ना। तो जितना हम कोशिश करेंगे कि हम भगवान को भोग लगा के खाएं और ये सारी चीज़ विधियों को फॉलो करें, उतना फ़ायदा किसको होगा, हमें होगा। और आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, हमेशा प्रसाद ही खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस जो है कितनी इम्प्रूव होती है। और जब नहीं खाते हैं तो ही पता चल जाता है कि हमारा क्या हाल होता है ना। हम बाहर आज तक हम ऐसे सब कुछ खा रहे थे ना, मान लो किसी की शादी में गए हो तो ऐसे ही खा रहे हैं, उसमें से भी खा रहे हैं, इसमें से भी खा रहे हैं, अपना भी दे रहे हैं, है ना। सबका महाप्रसाद बट रहा है ना, एक दूसरे का वो भी हमें दे रहा है, हम भी उसको दे रहे हैं तो अभी हमें पता चलता है। लेकिन हम फॉलो करने के लिए जाते हैं तो बहुत लोगों को अजीब लगता है ना। जब शुरू में फॉलो करने जाते हैं, ऑफिस में भी अजीब लगता है कि बोले ये कैसा है, बोले अपना खाना ही नहीं दे रहा है, इतना निष्ठुर हो गया है कि अपना खाना ही नहीं दे रहा है, ऐसा तो क्या है ना। तो फिर हम शादी में जाते हैं तो हम बोलते कि नहीं आपका मत दीजिए, तो बोले ऐसी कितनी बड़ी हो गई हो, हाँ जूठा भी नहीं खाती है ना। तो हम देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी भगवान जब भी कुछ खाते हैं, ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि कुछ भी मुंह से अगर हम लेते हैं खाने की चीज़, वो कैसे होनी चाहिए, भगवान को भोग लगाई होनी चाहिए, है ना। ये हैबिट बना देनी है तो कभी जाएगा ही नहीं ऐसा। जब तक इतना नहीं आता है ना, तब तक हमें उसको प्रैक्टिस करते रहना है ना। और जैसे उन्होंने बताया कि हम बाहर का जितना हो सके उतना कम खाना चाहिए ना। आप सब गृहस्थ है, सब माता है, भारतीय है ना, तो हमें कितने सारे नाश्ते बनाने आते कि नहीं आते, आप लोगों को आता है बनाना नाश्ता, है ना। तो नाश्ता बना के खिला सकते हैं, घर पे रख सकते हैं डब्बे भर के, है ना। बच्चों को भी हम वही दे सकते हैं, है ना। क्यों अननेसेसरी हमें ज़रूरत है कि हम बाहर से चीज़ें जो है खरीद के खाएं और उसको फिर से वही हमारे, एक तो हमारा मन जो है कभी मानता नहीं है, मान तो हरि नाम पे लगता है, मान फ्राइडे प्रोग्राम में आता है, मान गीता के उपदेश को सुनने में लगता है, ऊपर से हम उसको ये खाना भी ऐसा देते हैं, है ना। तो कितना हमारा जो मन है खराब हो जाता है ना। 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट होने में माइंड को। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हमें सारी चीज़ों को फॉलो करें, है ना। और भारत में तो काफ़ी अच्छा है, अगर हम इंडिया में अगर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी अच्छी साधन सामग्री अच्छे से मिल जाती है ना। आप कहीं भी जाओगे तो आप कहीं से ही मसाले मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, है ना। खाली बस हमें बनाना है उसको, ऐसा वो कष्ट लेना है हमें,
है ना, उसको बना के पका के भगवान को भोग लगा के और फिर ग्रहण करना है हमें। फिर आप देखिए कि प्रसाद जो है वो कितना ट्रेमेंडस इम्पैक्ट लाता है हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर। सो आप सभी से धीरे धीरे करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और अगर कोई प्रश्न हो प्रैक्टिकल तो पूछ ही सकते हैं। इन सब डिवोटीज हो, प्रेम विलास प्रभु है, कृष्ण बलराम प्रभु है, चंद्रलेखा माता जी है, श्री राम प्रभु है, राजेश्वर, इन सबको। तो लेकिन प्रसाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा जीवन चलेगा ही नहीं। अन्न होगा शरीर के अंदर तो शक्ति आएगी। और जैसे विश्व पंचक आते, एकादशी आते हैं, तो क्या एक हमें ऑप्शन मिलता है कि जहाँ पर हम जितना हो सके उतना जो हम ब्रेक ले सके खाने में, है ना। और जितना हम तपस्या करेंगे उतना आगे हम जो है भक्ति में जीवन में हमारी दृढ़ता बढ़ती है। तपस्या करने से क्या बढ़ता है? डिटर्मिनेशन बढ़ता है एक्चुअली। जब आप इस प्रकार से हम जब विश्व पंचक करते हैं, एकादशी करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बढ़ती है वो है डिटर्मिनेशन। दृढ़ता बहुत बढ़ती है हमारी, है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन सारी जो प्रसाद के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आज हमने समझी वो हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें हमारे जीवन के अंदर। लेकिन फिर भी उसका पता कैसे चलता है हमें? उसकी महिमा लेक्चर सुनने से और पढ़ने से, है ना। इसलिए रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जितना हम प्रभुपाद की पुस्तकों को ठीक से पढ़ेंगे उतना ये सारी चीज़ों के प्रति, ये जो डूज एंड डोंट्स हम सब सीखते हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़ती है ना। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना वही बहुत आवश्यक है। अब देखिए भक्ति की हर एक चीज़ों में अगर हम सिंसियर या सीरियसनेस नहीं होंगे ना, तो कुछ ना कुछ एक ना एक चीज़ हमें लेके चली जाएगी। वो एक चीज़ कारण बन जाएगी आपकी भक्ति छोड़ने के लिए। सोचिए आप, हम तो पहले क्या और बोलते हैं ठीक है इतना करिए, इतना करेंगे तो हो जाएगा, इतना करेंगे, लेकिन वो शुरुआत में वो होता है जैसे बच्चे स्कूल में डालते हैं तो पहले थोड़ी ना उसको इंटीग्रेशन डिफरेंस सिखा देते हैं, वो घबरा जाएगा, है ना। पहले कितना उसको लॉलीपॉप दिया जाता है ना, ले भाई आइसक्रीम मिलेगा, ये मिलेगा, वो पड़ेगा, अगर ये पढ़ेगा तो इतना करेगा तो ये मिलेगा। सो हमारे मन को भी हम पहले ऐसे ही समझाते हैं, है ना, कि एटलीस्ट प्रोसेस तो शुरू है, एटलीस्ट वो प्रोसेस में लगे तो सही। सबसे पहले 1 माला 2 माला से तो थोड़ा थोड़ा उसका शुरुआत तो होता है आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना। अगर हम इस चीज़ को अगर ध्यान से नहीं लेंगे तो बहुत होप कम है कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। हम कभी नहीं बोल सकते कि ये मेरे पास टाइम नहीं। मैंने कल ही लेक्चर में बोल रहा था ना, है ना, कि एक जगह पे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पास टाइम नहीं है अभी, है ना। बाहर वाले बोलते हैं हाँ टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना समय है उस समय को अरेंज करिए, मैनेज करना है तो भक्ति है। और जितना मैनेज करेंगे भक्ति की विधियों को पालन करने के लिए, उतना फायदा किसको होगा? हमें होगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हम लेके जाने वाले जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो यही सब लेके जाने वाले, है ना। इसलिए जो रीडिंग जो श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें पढ़ना है ना, उसको हम बहुत गंभीरता पूर्वक हमें उसको लेना चाहिए। ऐसे एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को छुए भी नहीं। इतना तो समय निकाल ही सकते हैं कि हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़े, है ना, और उसको समझने की कोशिश करें। और इसलिए हम लोग एक हैबिट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरीडे सुबह पढ़ते हैं हम लोग, है ना। आधा घंटा जो है हम रखते हैं प्रभु जी से, एवरीडे पढ़ते हैं। मंडे टू सैटरडे, माता जी ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे, हाँ मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, हाँ। सो ये जो रीडिंग का जो समय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। कैसे भी करके हमें पता है कि आप सब गृहस्थ है, कुछ ना कुछ प्रभु जी को ऑफिस आना होता है, माता जी को प्रभु जी ऑफिस जा रहे हैं उसका तैयारी करना होता है, या फिर बच्चों का तैयारी करना होता है ना। लेकिन ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, उसको हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं। ये इसलिए शुरू किया था ताकि एटलीस्ट हम आधा घंटा तो पढ़ेंगे सबके साथ में,
है ना। बाकी लगता है कि हम लोग इतना एवरीडे डेडिकेटेडली पढ़ पाएंगे? लगता है आप में से किसी को? इतना डेडिकेशन लाना, मतलब किसी के अंदर हो तो अच्छी बात है, पर बहुत मुश्किल है अपने आप से डेडिकेशन लाना और इस प्रकार से पढ़ाई करना वो। और वो तो कर ही सकते हैं ना हम अपने टाइम पे पढ़ना तो, लेकिन भक्तों के साथ पढ़ना, उनके साथ भागवतम को रिलीज करना, भी किताब पढ़ रहे श्रील प्रभुपाद जी की, है ना, उस पर अलग ही आनंद आता है हमें। आपको पता है हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं जब प्रभुपाद की पुस्तकें, तो क्या होता है, एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि भगवान एक दूसरे के अंदर जो अलग अलग रियलाइजेशन जो है ना, वो हमें प्राप्त होता है जब साथ में पढ़ते हैं। तो अकेले पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि रियलाइजेशन पॉप आउट होता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है साथ में रीडिंग करने का, है ना। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो सुबह का जो आवर्स है जिसमें हम रीडिंग करते हैं, उसमें आवश्यक आप अपना कुछ भी, है ना, टाइम सेट करिए। अगर सेट नहीं हो पा रहा है तो आप माता जी के साथ या प्रभु के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे मैं इसको सेट करूं, है ना। पर ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसे ही रहने वाला है तो हम जाएंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर देगा, हमारा जो भक्ति की प्रोसेस है उससे धीरे धीरे एक एक करके, जैसे भक्ति की प्रोसेस एक एक करके लगे ना आप, है ना, वैसे एक एक करके निकल भी जाएंगे, है ना। पहले एक माला किया, ठीक है, फिर 4 ने फॉलो किया, ऐसे एक एक करके स्टेप आगे बढ़े, फिर एक एक करके सब स्टेप पीछे भी आ जाएंगे, है ना। और इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेशन आएगा, डिस्टिंक्शन आएगा कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब हमारे सामने स्थिति वैसी हो जाती है कि जिसमें हमें आइडल बिहेव करना होता है, तो उस समय प्रभुपाद की पुस्तक याद होती है कि जहाँ पर आइडल सही बिहेव कर सके हम लोग। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, उससे इरिटेट हो जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये निश्चित है ना। तो विदाउट श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग हमारा भक्ति में आगे बढ़ना नामुमकिन जैसा है, इतना समझ लीजिए, है ना। हमें ऐसा लगता है कि यार मैं चैंटिंग तो कर ही रहा हूँ ना, मैं फ्राइडे प्रोग्राम में तो जा ही रहा हूँ ना, है ना, प्रसाद भी अभी चलो बोला है तो प्रसाद ही खाएंगे अभी, लेकिन हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक में से एक भी गायब किया तो कुछ होगा नहीं, हमारा प्रोग्रेस रुक हो जाएगा, प्रोग्रेस जो है हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जो सुबह रीडिंग सेशन होता है प्रभु जी माता जी का हम अलग अलग करते हैं, उसमें अचूक आना चाहिए, उत्साहपूर्वक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई दिन मैसेज नहीं आता है तो उत्सुकता होनी चाहिए, है ना, कि आज मैसेज क्यों नहीं आया, पूछना चाहिए कि आज रीडिंग नहीं है क्या, इतना उत्सुकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आज मैसेज नहीं आया, रीडिंग नहीं होगा, आज के दिन छूट गए, है ना। वैसा अगर हम सोचने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भक्ति में आगे बढ़ना में। और इसको एक प्रेशर कुकर की तरह नहीं लेना है हमें, है ना। मन ऐसे ही समझता है, मन को ऐसे ही समझाना पड़ता है। आप समझिए, बच्चे जो होते हैं तो कैसे समझाते हो आप, पहले प्रेम से बोलते हो, दूसरी बार बोलते हो, है ना, फिर थोड़ा जोर से बोलते हो, है ना, और जरूर पढ़ते हो तो मारते भी हो। तुम्हारा मन भी ऐसा है ना। और मन कैसा, पहले प्रेम से सुनेगा ही नहीं कभी भी, है ना। बच्चे तो फिर भी सुन लेते हैं कई बार। मन हमारा इतना ढीठ हो चुका है अभी, हमने हमारी मन की बात इतनी सुन ली है ना कि उसको मारना ही पड़ता है अभी, तभी वो सुधरेगा। मारने का मतलब क्या है, ऐसा ही करना है उसको, है ना। जिस दिन मन बोले ना कि आज ऐसा नहीं करना है भक्ति के प्रोसेस में, तो उस दिन तो जरूर करना चाहिए, है ना। और ऐसा तो हम करते ही है दूसरों के साथ, है ना, ऑफिस में। और ऐसा आज अगर किसी का अड़ जाता है हमारा, तो हम, है ना, किसे पीछे पड़ जाते हैं, उसके मन के पीछे नहीं पड़ते हम। ऐसा जब मन हमें बोलता है तो वैसे मन के पीछे पड़ना चाहिए, है ना। तब जाके सोचिए मन हमारा नियंत्रण में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है लाइन पे आएगा। जैसे बच्चों को लाइन पे लाना पड़ता है, वैसे हमारे मन को भी लाइन में लाना पड़ता है हमें, है ना, वरना ये भौतिक इच्छा खत्म कर देगी हमें। और खाना, ऊपर से खाना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे पूरे बॉडी को नरिशमेंट मिलता है ना। तो इसीलिए अगर हम जितना प्रभुपाद की पुस्तक गंभीरता से पढ़ेंगे तो उसको हमें, उससे ये सारी चीज़ आसान बन जाएगी। फिर देखना भगवान को भोग लगाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी वैसा कॉन्शियसनेस हो चुका है कि भगवान को भोग लगा खाना है, इस प्रकार से खाना है। और सेवा करने की वृत्ति बढ़ेगी हमारी साथ साथ में,
है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम जुड़ते हैं तो कितनी सारी सर्विसेज होती है। फ्राइडे प्रोग्राम में देख लीजिए कितनी सारी सर्विसेज है ना। सेटअप करना, कैमरा लगाना, हाँ है ना, मैसेज करना, ठीक है, उसके लिए सबको इनवाइट करना, ये सारी चीज़ें कितनी सारी हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज हम जो है इसके अंदर हम कर सकते हैं ऐसा। तो वो सर्विस करने का भी जो हमारी लालसा है, क्या बोल लॉलियम है ना, कि जो इच्छा है वो कैसे प्रकट होगी। जब हम प्रसाद खाएंगे, प्रभुपाद की पुस्तक ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाके हम जो सर्विसेज जो हैं वो निष्ठापूर्वक कर पाएंगे, है ना। आप देखिए कि हमें हमेशा उत्सुक होना चाहिए सेवा करने के लिए, है ना, चाहे कितना भी स्ट्रेन ना हो रहा हो, है ना। अपने आपको, जैसे मैंने कल बताया, अपना को पूरा दे देना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, तभी तो हमारे अंदर के अंदर से जाएंगे, वरना कैसे जाएंगे। और जो सेवा हमें अच्छी नहीं लगती वो तो पहले करनी चाहिए, अगर फास्ट अनर्थ निकालने हो तो, है ना। क्योंकि हम सेवा किसकी प्रसन्नता के लिए करते हैं? प्रभुपाद जी को, राधा गोविंद की प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। मुझे आनंद आ रहा है ना, तो उसके लिए हमें सेवा नहीं करनी है ना। फिर तो क्या ही प्योरिफिकेशन होगा। हर एक चीज भक्ति में किस लिए होती है? शुद्धिकरण के लिए होती है ना। अगर मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा तो फॉल्स ईगो बढ़ जाएगा, उल्टा रिएक्शन आएगा उसका, है ना। और फिर हम यही सोचने लगेंगे मैं भले मुझे अच्छा लगे, मैं तो कर तो रहा हूँ राधा गोविंद जी के लिए ना, पर एक्चुअली भक्ति की प्रोसेस है हमारे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए। इसलिए जो चीज अच्छी ना लगे वो तो पहले करनी चाहिए अगर हमें, है ना। कि जैसे कि सुबह उठ के चैंटिंग करना, ठीक है, सुबह उठ के रीडिंग करना, है ना, कितना एक प्रकार से कष्टदायक हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। कष्टदायक तो नहीं पर चैलेंजिंग हो जाता है ना। इतने सारे काम होने के बावजूद भी, सब कुछ करते हुए बावजूद भी हमें आधा घंटा जो है वो सुबह का देना है ना। लेकिन अगर जब हम देंगे ना, फिर आप देखिए भगवान ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ चेंज कर देंगे आपके जीवन की। वो पता भी नहीं चलेगा कैसा स्केड्यूल जो है आपका मेंटेन हो गया। उसी प्रकार के सर्विस के अंदर भी ऐसा है ना। धीरे 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 उसी सर्विस के अंदर हमारा जो मन है, वो जब मन धीरे धीरे उसमें लगा रहेगा तो कृष्ण हमें ऐसी इंटेलिजेंस देंगे, कृष्ण हमारे अंदर ऐसा भाव क्रिएट करेंगे कि वो सेवा के प्रति भी हमारी निष्ठा जो है बढ़ जाए। इसलिए सेवा का मतलब, सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सेवक जो होता है, सेवक का कोई चॉइस होता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ये करूंगा, ऐसा सेवक का चॉइस होता है? नौकर जो होता है, आपके घर में भी आते होंगे ना लोग नौकर, है ना, तो जो आप बोलते हो करना पड़ता है ना उसको। वो नहीं करता तो क्या करते हो? आप निकाल देते हो उसको। ऐसा ही करते हैं ना, कोई ये साफ करना है, साफ कर ले, बोलेगा नहीं करूंगा, तो हम क्या बोलते, बोले निकल इधर से, ये सैलरी पकड़ 20 दिन का, जा इधर से। तो नौकर कुछ बोल सकता है आपके सामने? वैसे हम भी नौकर हैं इस मंदिर में, है ना। हम राधा गोविंद जी के नौकर हैं, हम प्रभुपाद के नौकर हैं, है ना। और जब हम उस प्रकार से सर्विस, हमारा एटीट्यूड क्रिएट करेंगे तो फिर देखिए हमारा कितना प्योरिफिकेशन होता है ना। इसलिए हर एक, आप सभी लोग जो बहुत अच्छे से अपने अपने सर्विसेज में लगे हो, अपना समय भी दे रहे हो। आज संडे है, विश्व पंचक का पहला दिन है ना, उसको बैठ के इतना सुनना, है ना, वो भी एक प्रकार की तपस्या है ना। लेकिन ये तपस्या से फायदा भी तो हो ही रहा है ना। तो इस प्रकार से सर्विस जितना हम अच्छे भाव से करना शुरू करेंगे हम, है ना, धीरे धीरे। जैसे माता जी जो है लड्डू सेवा करते हैं, ठीक है ना, तब सोचिए कितना हेल्प हो रहा है ना। आप जो लड्डू, आप कुछ ना कुछ, चले कोई 16 माला नहीं कर लेंगे, कम से कम 8 माला तो कोई कर रहा है, 4 माला तो कर रहा है, कुछ नियम तो फॉलो कर रहा है। उनके हाथों से बनने हुए लड्डू जो है विजिटर्स को जाएंगे, और वो विजिटर जो खाएगा, सोचिए कुछ तो सुकृति बढ़ेगी उसके अंदर, प्योरिटी भी कितनी मेंटेन होती है। तब सोचिए कि लड्डू खाली बनाने की सेवा जो है, उससे कितना बड़ा लोगों के अंदर फायदा हो रहा है ना। तो हमें उत्सुकता होनी, जैसे अंकुर रोए सब लोग जो है सेटअप सेवा करते हैं, तो सेटअप सेवा करते तो हमें कितना आनंद आता है। आप सब आए तो एसी चालू था ना, पंखा चालू था ना, माइक सेटअप लगा हुआ था ना। आप सोचे आप आते, इधर कुछ लगाया ही नहीं होता, चेयर भी नहीं होती, पंखे भी चालू नहीं होते, स्पीकर भी वो चालू नहीं होता अभी, तो कैसा लगता? लेकिन हमें कितना अच्छा लगता है, हाँ चलो भाई बैठ के श्रवण करना है हमें, है ना। तो ये सारी सेवाएं कैसी हैं? ये जो सारी सर्विसेज है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय के लिए करेंगे और फिर
उसको धीरे धीरे हम उसको छोड़ भी देंगे इस प्रकार से। कई बार ये सर्विसेज हमारी वो बन जाती, क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम भी सारी सेवा करनी पड़ सकती है। इसके लिए रेडी होना चाहिए हमें, है ना। और हमें से उत्सुक होना चाहिए, सामने से होना चाहिए ऐसा, है ना। जो हमारी जो कोर सर्विसेज है, सेटअप करना है तो अंकुर प्रभु है, सागर प्रभु है, फिर दूसरे अंकुर प्रभु भी है, ठीक है ना। तो उनको पता है कि उनको सेवा करनी है, ऐसा तो उनको भी बोलना पड़ता है आप लोगों को, वो आगे कर लेते अपने हिसाब से, है ना। इसलिए जब हम मैसेज करते हैं हम लोग कि आज सेवा है और आज सेटअप जो है इधर करना है ना, तो फिर वो कर लेना है। जैसे लड्डू बनाने की सेवा है, ठीक है ना, तो हमें उत्सुकता होनी चाहिए एकदम कि हाँ आज फ्राइडे, आज लड्डू बनाने को मिलेगा, है ना। जैसे मैसेज आता है लड्डू का, है ना, तुरंत ही पूरा भर जाना चाहिए ग्रुप ऐसा, यस 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 यस, है ना। कई बार हम राह देखते हैं कोई यस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये यस करेगी ना तो मैं यस करूँगी, है ना। फिर फोन करते हो, ये यस नहीं किया, तो तू नहीं आ रही है, बोले नहीं मैं तो नहीं आ रही हूँ आज यार, ठीक है आज मैं भी नहीं आती हूँ, है ना। अंकुर बोलेंगे सागर रू को, आप आ रहे हो सागर रू, बोले नहीं, बोले ठीक है ब्रो आज मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ, है ना। श्रीराम ब्रो आप कर देना ना सेवा ये थोड़ा, है ना। तो एकदम उत्सुकता होनी चाहिए, जो भी मैसेज आ रहे हैं सर्विसेज के। और जैसे अभी हम लोगों ने कितना अच्छा सेवा किया, अभी भंडारा सेवा किया, ठीक है ना। आप सभी लोग बढ़ गए थे, है ना, एक समय के लिए तो सुबह को तो, है ना, सुबह को तो इतने लोग आए भी नहीं थे, और हमारे डिवोटीज इतने थे कि वो कुछ और सेवा में लगा सकते थे, दूसरी कुछ सेवा में, ऐसा। तो ऐसा उत्सुकता होनी चाहिए बस हमारे अंदर सेवा करने की, है ना। और सेवा करने का मौका नहीं मिलता है तो सामने से ही पूछ सकते हैं ना, क्या आज सेवा नहीं है, क्या आज क्लास नहीं है क्या। बस इससे हमारा दिखता है कि हम कितना भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब कैसे आता है, हमारी कॉन्शियसनेस इंप्रूव होने से आता है। और कॉन्शियसनेस को इंप्रूव कैसे होती है, चैंटिंग से तो होती है, प्रसाद खाने से भी होती है ना। ये प्रसाद कोई साधारण चीज़ नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जो खाएंगे सीधा हमारा बुद्धि में इफेक्ट करेगा उसको, और ये करता है ना। आप, है ना, कंटिन्यूस काफ़ी सालों तक भक्तों का ही बना हुआ खाओ, भगवान से भोग लगाया हुआ खाओ, और फिर एक दिन आप खाली इधर उधर खा लो, देखो मन कैसे घूमता है फिर, और तुरंत मालूम पड़ जाता है कि आज कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, है ना। इतना कॉन्शियसनेस इफेक्ट करता है जो हम खाते हैं ना, वो सोचिए आप, है ना। हमें ऐसे विचार आने लगते हैं तो कभी आया ही ना हो, फिर सोचते हैं ऐसे विचार कैसे आ गया, भाई इसलिए आया क्योंकि कुछ गड़बड़ कर दिया खाने में, है ना। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे हम रेगुलरली जब, तब, और सर्विसेज जब हम रेगुलरली इस प्रकार से करें। सर्विसेज से क्या होता है एक्चुअली, हमारा सर्विसेज होती है शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों की सर्विस है ना, तो इसमें तो आप देखिए, अगर हम बच्चे अगर नहीं संभलेंगे तो आपको लगता है आप कोई भी क्लास ठीक से सुन पाओगे? हाँ, सुन पाएंगे हम एक भी क्लास ठीक से, है ना। हम में से कोई, ये सतयुग तो है नहीं, कलयुग है ये। एक तो हमारा मन डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है, माइंड इधर उधर भाग रहा है, जिसको पहले तो लाओ क्लास के अंदर, जब वो मांड आता है तो बच्चे आवाज़ करते हैं तो माइंड वापस उधर चला जाता है ना। और फिर इधर लाना है, और फिर जो हम क्लास सुन रहे हैं उसको कंटेम्पलेट भी तो करना है, खाली सुनना थोड़ी है। ऐसा तो है नहीं बस हम बोलते जाए, आप सुनते जाओ, और सुनने के बाद कुछ तो अंदर चर्निंग करना पड़ेगा ना हमें मन के अंदर, कि हाँ ऐसा सुना है, ऐसा मुझे करना है, मेरे लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा सुधारना है। तो वो तब जाके हियरिंग का मेन बेनिफिट मिलता है हमें। तो इनको संभालना भी कितनी बड़ी सेवा है ना। तो ये सारी सर्विसेज जो हम कर रहे हैं अभी, प्रसाद बनाने से लेके, लड्डू बनाने से लेके, बच्चों को संभालने से लेके, सेटअप करने से लेके, और क्या क्या सेवा करते हैं आप लोग, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है अभी, बताइए। रिकॉर्डिंग करना, फिर हाँ मतलब ओकेजनली साल में एक दिन हम जन्माष्टमी के दिन गिफ्ट शॉप की सेवा करते हैं, सब्जी कटिंग की सेवा, फेस्टिवल्स में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो आप सोचिए सारे सेवा करने का मौका हमें कितनी मिलता है। आप सब गृहस्थ हैं, है ना,
पूरे हफ्ते में कितना समय मिलता है हमें सेवा करने का, और कितना टाइम होता है उसको सेवा करने के लिए? 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में। हाँ, उससे ज़्यादा क्या हमें पूरे हफ्ते में सेवा करने का मौका मिलता है? तो फिर हमें क्यों उसको ग्रास्प नहीं करना चाहिए उसको, है ना? तो जितना अधिक हमें ये देखना चाहिए, सर्विस का मतलब क्या होता है कि दूसरों के लिए करना। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड जो है वो, कि मैं खुद का इनकन्वीनियंस देखते हुए तो दूसरा जो भक्त है, दूसरा जो हमारा मूवमेंट है, उसको कितना फायदा हो रहा है। ये रियल सर्वेंट बिहेवियर है कि वो सारी इनकन्वीनियंस मैं लूंगा ताकि इस मूवमेंट जो है उसमें वो अच्छे से चलती रहे ना। तो इस प्रकार से हमें हमारा सर्विस का एटीट्यूड धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए हमें, है ना। और प्राय देखो, आपकी ऑफिस है, आपका बिजनेस है, माताओं का भी कुछ ना कुछ घर का काम होता है, बच्चों को संभालना होता है, वो पढ़ाना होता है, उनका होमवर्क भी करवाना होता है। पर एकदम पूरा उसके लिए पूरा हफ्ता है सेवा करने के लिए। कल आपके पास कितने घंटे हैं? 2 या 3 घंटे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। है क्या? सही में बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखिए, जब सेवा करते हैं, जब कोई भक्त प्रसन्न होता है, जब प्रभुपाद प्रसन्न होता है, कोई डिवोटी प्रसन्न होता है, तो कितना कृपा मिलता है वो तो हम देखते ही नहीं है। हमने इधर सुना था दामोदर लीला के अंदर कि एक तो प्रयास भी चाहिए और एक क्या चाहिए? कृपा भी चाहिए, है ना। तो भगवान कृपा कब देते पता है आपको? जब भगवान देखते हैं ना कि ये उस भक्त को प्रसन्न करने के लिए कितना कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। जैसे प्रभुपाद ने उनके गुरु महाराज का आदेश करने के लिए कितना प्रयास किया, तो सोचिए भगवान को अलग से प्रयास करना पड़ा, प्रभुपाद को भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ा था अलग से कि चलो अभी गुरु महाराज की आज्ञा पालन की, थोड़ा कृष्ण को भी प्रसन्न कर देता हूँ। और कृष्ण ऑटोमेटिक, मतलब कृष्ण तो एकदम नौछावर थे प्रभुपाद के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जो शुद्ध भक्त थे उनके आदेशों का पालन किया और उनके पचिनों के ऊपर चले वो, इसीलिए। फिर प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, और जब हमें कुछ सेवा करने में कष्ट आता है तो हमें देखना चाहिए, प्रभुपाद का तुरंत एग्जाम्पल याद आना चाहिए हमें कि प्रभुपाद ने कैसा अकेले किया होगा ये, है ना। और बिलीव में कि सर्विस एकदम थ्रिलिंग सर्विस आती है कई बार, ना कभी आपने सोचा हो, ना कभी आपने कुछ इमेजिन भी किया हो, है ना। लेकिन हमारा माइंड भी पूरा उस पर लग जाता है, फिजिकल बॉडी भी लग जाता है, लेकिन जब हम उसको पूरा करते हैं तो सोचे फिर जो कृपा मिलती है वो कृपा के सामने और कुछ भी नहीं है। ये मत समझे कि हम प्रयास करेंगे, हमारे हम सारी विधियों का पालन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ये एग्जाम, वो स्कूल नहीं है ना ये, तो है ना कि हाँ चलो एकदम फटाफट रट्टा मार दिया, इतना कर दिया, बोले 16 वाला टिक, 4 नियम टिक, भोग लगाना अभी नया सीखा, बोले प्रोटी टिक कल से, है ना। ये तो ठीक है ना। कृपा भी तो चाहिए, ये भी करना है, लेकिन साथ साथ तो कृपा का फैक्टर है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। और मैं अपने आपको रियलाइज बताता हूँ कि भक्तों की जो कृपा होती है ना, उसके ऊपर और कुछ नहीं, उसी से ही बच जाते हैं, है ना। हमारे प्रयास से कभी नहीं बच पाते। जो भी सर्विसेज हम जब किसी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, है ना, प्रभुपाद को और इस प्रकार से, तो वो जो कृपा होती है उसके ऊपर देयर इज नथिंग मोर देन दैट, है ना। तो सभी लोगों से निवेदन है कि हाँ थोड़ा कष्टदायक होगा, थोड़ा टाइम भी हमें देना पड़ेगा एक्चुअली सभी विधियों को, सभी सिस्टमों को फॉलो करने के लिए, है ना। कई बार इरिटेशन भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है ना। लेकिन उसको हमें ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि सम और अदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है सेवा करने के लिए, है ना। अगर हम ये सेवा में, मंदिर कब से बना हुआ है? 1997 से, तब से चल ही रहा है मंदिर, है ना। ऐसा नहीं था हम नहीं थे तो मंदिर बंद था, है ना, तब भी चल रहा था, तभी भी सारी चीज़ें चल रही थी और आगे भी चलेगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी सेवा करने का मौका मिल रहा है। इट इज़ आवर फॉर्च्यून दैट सम और अदर वी आर एंगेज्ड इन सम सर्विसेज, है ना। तो चाहे कोई भी सेवा हो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, कुकिंग की सेवा हो, लड्डू की सेवा हो, सेटअप की सेवा हो, बच्चों को संभालने की सेवा, और भी आगे सर्विसेज आएगी, है ना, आ सकती
हाँ, कितनी सारी जरूरत है। सोचे भगवान तो भगवान है, अनंत है, तो उनकी सेवा भी अनंत है ना। तो जितनी उस सर्विस में लगेंगे हम, उतना ही हमारा जितना हो सके उतना प्योरिफिकेशन होता रहेगा, है ना। तो आप सभी लोग जो है सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना अपना समय निकाल के आप आते हो, सर्विसेज में लगते हो, है ना। जब भी प्रेम विलास प्रभु है, कृष्ण बलराम प्रभु है, मैसेज डालते हैं या फ़ोन करते हैं तो हमें तो तैयार होते हो, है ना। चंद्रलेखा माता जी भी जब मैसेज करते हैं कुछ कुकिंग करना है, अभी ये है, कई बार इमरजेंसी सर्विस भी आ जाती है ना। तो आप सभी लोग हमेशा तत्पर होते हो सेवा करने, लेकिन इस तत्परता के भाव को और हमें कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, है ना। और ये कंटिन्यू कैसे रहेगा? जितना हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, जितना हम हमारे कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करेंगे। वरना आपको सच बता रहा हूँ मैं, मन बहुत खतरनाक चीज़ है ना। एक बार अगर आपके मन में कुछ आ गया ना उल्टा सुल्टा, तो पूरा आपको घुमा के लेके जाएगा वो, है ना। एक उल्टी सुल्टी चीज़ किसी के भी बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, या किसी सर्विस के बारे में, है ना, पूरा हमारा भक्ति का विनाश का कारण बन सकता है वो एक थॉट, जस्ट अ सिंगल थॉट, है ना। और वो सिंगल थॉट एक डिवोटी निकाल सकता है ना। एक भक्ति समूह अगर आपको वो सिंगल थॉट को निकाल सकता है, हम हमारे प्रयास से कभी नहीं निकाल पाएंगे, है ना। सो भक्ति को विधियों का पालन करते रहिए, साथ साथ में रेगुलर रीडिंग जो होता है हमारा, है ना, एवरी डे जो वीक में आधा घंटा दीजिए उसको है ना। एटलीस्ट ये तो नक्की हो जाएगा ना कि आधा घंटा पढ़ रहे हैं दिन का, ये तो फिक्स ही हो जाएगा ना। फिर टाइम मिले कि ना मिले पूरे दिन में, लेकिन आधा घंटा तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, वो तो आपको आपके कार्ड में लिख सकते हो ऐसे, यस आई एम रीडिंग हाफ एन आवर, है ना। यस आई एम डूइंग सर्विसेज इन ऑन फ्राइडे प्रोग्राम। एटलीस्ट उतना तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो सारी सर्विसेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली कुछ सर्विस ऐसी भी होती है कि जो दिखती भी नहीं है हमें इधर, है ना, लेकिन फिर भी वो सेवा के कारण जो है दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही होती है। जैसे डीटी बैकअप है, हम तो क्या देखते हैं, पुजारी को देखते हैं वो आरती उतार रहे हैं, है ना, लेकिन डीटी बैकअप में कितना होता है, वो आरती की थाली धो, है ना, उसको चमकाओ, सिल्वर की प्लेट है तो ठीक है, भोग ऑफरिंग करके गया पीछे, तो बैकअप में क्या होता है कि भोग को मिक्स करो, ठीक है, उसको बाहर ले जाओ, फिर उसको साइड में करो, फिर उसको धो। अब ये सेवा कोई देखने आता है क्या? ये तो बैकअप सर्विसेज है। लेकिन मान लो वो बैकअप सर्विस ना हो तो क्या आरती कर सकते हैं? सुबह मंगला आरती में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए आरती करने के लिए गए और बाटी बनी ना हो तो क्या होगा? 3 ऑल्टर मतलब 15 बाटी, वही बड़ी बड़ी, है ना। तो यू नो इरिटेशन आ जाता है कई बार, है ना। अभी तो और टाइम पे पहुंचे, अभी बाटी नहीं है। मान लो आप सुबह गए, फ्लावर ही नहीं है भगवान को लगाने के लिए सुबह को, तो कोई ना कोई तो अरेंज कर रहा है ना कि सुबह मंगला आरती में आएंगे 3:45 बजे, तो फ्लावर होना चाहिए, बाटियाँ घी के अंदर होनी चाहिए, उसको रेडी होना चाहिए, जो आरती का प्लेट है वो, ठीक है। भगवान को जो भोग लगाना है, फ्रिज खोलो भोग ही ना हो तो अंदर, सोचो आप क्या हाल होगा सुबह सुबह। अब वो कोई देखने नहीं आता है, लेकिन कोई है जो ये सभी सारी चीज़ें कर रहा है, पर वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो चीज़, है ना। तो इतनी छोटी से छोटी सेवा जो कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, और लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं, कृष्ण तो देखे रहे हैं ना, भगवान तो देख रहे हैं कि हाँ इसने बाटी बनाई थी, है ना, भला आप हमारे कमरे में बना रहे हो उसको, और कृष्ण इज सीइंग आवर सर्विसेज। तो उसको आप हमें बहुत कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा कॉन्शियसनेस अच्छे से अच्छे इम्प्रूव हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो हम भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, है ना, कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है ना। पूछने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए हमारी, है ना। अगर हम भक्ति में हर एक चीज़ हम पूछ सकते हैं ना, कि बताइए प्रभु जी, माता जी, मैं इस पर कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूँ, है ना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ पता ना हो और कुछ आपको ऐड करके बता सकते हैं वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें विनम्र भी बनाती है, नंबर 1। और हमें जो कष्ट मिलेगा, है ना, उससे हमारा शुद्धिकरण भी होता है। तो वैष्णव क्वालिटीज़ के बारे में कितना चर्चा करते हैं, विनम्रता, सहनशीलता, वो ऐसे थोड़ी आ जाएगी, वो ऐसा करके ही आएगी, है ना। जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो में
यू नो ऐसे ऑपोजिट साइड से जाएंगे तभी तो कृपा मिलेगी, तभी तो मैं कुछ कष्ट होगा, कष्ट से ही तो कृपा मिलती है फिर, है ना। और कोई भी सर्विस हो, छोटी मोटी, कोई भी सर्विस छोटी मोटी नहीं होती एक्चुअली, कृष्ण की सेवा करने के लिए हर एक सर्विस इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। ईच एंड एवरी सर्विस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप सोचिए कि छोटे से छोटी, मतलब ये देखिए मैग्नेट जो है ना इसमें लगाया हुआ, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है उसको संभालना, है ना। लटक के लगा नहीं तो इधर रबर बैंड मारना पड़ता अभी, है ना। तो ये भी पहले छोटा दिखने में कितना है, बच्चू है एकदम, कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है ना। पर आप देखो कितना अच्छे से हम क्लास दे पा रहे हैं, कितना अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है इसका, है ना। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप उतना इन सारी भक्ति की विधियाँ जो है उसको फॉलो करें। कुछ दिक्कत आती है तो हमेशा फ़ोन करके आप पूछ ही सकते हैं भक्तों को, है ना। और सर्विस एटीट्यूड, प्रभुपाद रीडिंग, और अभी आपने नया सिखाया आज भोग लगाना भगवान को, है ना। ये सारा चीज़ हमें एकदम मेटिकुलसली करना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु आया हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जो भगवान को भोग लगाते हैं, जो तुलसी पत्र रखते हैं, बाई चांस तुलसी पत्र कोई शॉर्टेज है तो हम उसको तोड़ के लगा सकते हैं तुलसी पत्र को, या पूरा ही रखना है तुलसी पत्र? तुलसी पत्र जैसे अगर बाय चांस नहीं है तो आपके तुलसी के जो पॉट होगा उसमें गिरा हुआ होगा सूखा, ऐसा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुलसी पत्र प्रभु है, हाँ समझ गया आपका, मगर मैं और बता रहा हूँ, तोड़ना नहीं चाहिए आइडियली। अब वो गिरा हुआ कहीं पे हो, कहीं तो होगा आपके तुलसी, या नीचे चले जाओ कहीं ना कहीं तुलसी पत्र गिरा हुआ मिल जाएगा आपको, तोड़ा नहीं, टूटा हुआ, वो यूज़ कर लीजिए। उसको बीच में से पत्थर को नहीं दो, या ऐसा मतलब हो सके तो नहीं करना चाहिए, अगर तो फिर रख दीजिए ऐसे ही, पूरा रख दीजिए ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु। वो हम भोग लगाते हैं घर पे, कोई टाइमिंग फिक्स होता है कि ये टाइम पे नहीं लगाना चाहिए पर्दा, ये टाइम पे गिरा होना चाहिए, ऐसा कुछ? ये कोई भी टाइम पे लगा सकते हैं? नहीं, घर में फ्लेक्सिबल है वो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग मंदिर में ऐसा होता है जो टाइमिंग फॉलो करते हैं, मगर घर में दैट इज फ्लेक्सिबल, नो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रभु एक और क्वेश्चन है, जैसे बाहर कभी घर के हिसाब से कभी हम फरसान ले आते हैं, खमण ढोकला, या फिर एकादशी पे हम लाते हैं केला वेफर, तो उसको भोग लगा सकते हैं कि वो वैसे ही ले? नहीं, लगाना तो चाहिए ना, भोग तो लगाना ही चाहिए। हाँ, बारिश की चीज़ हो तो भी ना लगाने से तो बेटर लगाओ, क्योंकि अगर फैमिली में और कोई है फैमिली मेंबर जो वो खाना चाहते हैं तो लगा के खाओ, विदाउट ऑफरिंग नहीं खाना चाहिए। आशुतोष प्रभु का है, आशुतोष प्रभु अब अच्छा ले लिया माता जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा 3 क्वेश्चन है। और पहला ये है कि जो हम रोटी बनाते हैं तो मैंने आटा साना सुबह मैंने वो आटा गूंथा, उसका 4 रोटी मैंने बनाया और 4 रोटी मैंने बना के भगवान को ऑफर किया। बहुत कभी होता है कि प्रभु जी है ऑफिस जाना है तो जल्दी करना है, तो उनका भर का मैंने बना के 4 रोटी भगवान को ऑफर कर दिया, बाकी का बाद में बनाऊं। तो वो जो मैंने आटा साना है वो भी प्रसाद हो गया, बन गया कि नहीं? हाँ, मतलब आपको रोटी एक 2-3 रोटी जो ऑफर करेंगे उसके बाद हर रोटी ऑफर नहीं करनी है, फिर उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद फिर से बनाया तो फिर हो गया। मतलब वो जो आटा साना वो प्रसाद हो गया। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप कि मतलब वो ऑलरेडी ऑफर हो गया, अभी वो रोटी आप खा सकते हैं बना के, उसमें से फिर से रोटी बना के खा सकते हैं, फिर से ऑफर करने की जरूरत नहीं है। ओके। और क्वेश्चन
हाँ। और दूसरा ये है कि हम जो पहली रोटी बोलते हैं कि गाय के लिए होती है, तो इनकेस अगर कभी गाय नहीं मिली और तो हम खिला नहीं पाते हैं, तो वो रोटी फिर हम पहली रोटी कृष्ण के लिए होती है, गाय के लिए नहीं होती है, ये लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ गाय गाय जो भगवान को इतना प्रिय है, क्या वो भी वो ऐसा गाय पसंद करेगी कि मैं खुद खाऊं फिर बाद में कृष्ण खाए? गाय भी यही जाएगी कि मुझे कृष्ण प्रसाद मिले। तो गाय की रोटी, आप गाय को रोटी दो कृष्ण को ऑफर करने के बाद। गाय की रोटी पहले नहीं होती, पहली रोटी कृष्ण। भी ऐसा मैंने सुना भी है कि लोग बोलते हैं पहली रोटी कृष्णा को ऑफर नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं, ये सारे प्रॉब्लम्स मतलब मैं फेस कर रही हूँ। हाँ, नहीं, पहली रोटी, सब कुछ, रोटी क्या, सब कुछ सबसे पहले कृष्ण को ही जाना चाहिए। उसके बाद हाँ, गाय की रोटी आप निकालिए, नो प्रॉब्लम, बट पहले ऑफर, जैसे पितरों को जब श्राद्ध देते हैं वो भी भगवान को पहले ऑफर करो, फिर वो पितरों को ऑफर करना हो तो आप जो भी आपको क्या बोलते हैं उसको, तर्पण करते हैं जो भी, वो उसके बाद आता है। भगवान को पहले ऑफर करो फिर उसके बाद। तो हम खा भी सकते हैं पहली रोटी, बोलते हैं कि गाय के लिए तो हमको नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं निकाल दो ना गाय के लिए रोटी सेपरेट। अभी आप देखिए उनको ऑफिस में लेट हो रहा है, अभी गाय ढूंढने जाएंगे फिर उसके बाद ही खाएंगे, ऐसे सब प्रैक्टिकल नहीं है। तो गाय के लिए रोटी निकाल दो अलग से, वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने मन से निकाल दिया, उनको दे दीजिए, फिर 5वीं रोटी गाय के लिए निकालो, चलेगा। गाय को रोटी दे रहे ना, वो इंपॉर्टेंट है, पहली दूसरी ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा ये है कि मान लीजिए मैंने एक थैली दूध की लाई और बच्चे हैं, भूख लगी है, उन्हें दूध चाहिए, तो मैंने उसमें से हाफ दूध निकाल के बच्चों को दिया, या थोड़ा मुझे भी अगर चाहिए तो मैंने ले लिया, और बाकी का आधा दूध कच्चा है अभी फ्रिज में रखा, बाद में गर्म करके ऑफर कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। स्वागत है प्रभु, इनको तो हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा हुआ कि 4-5 दिन के लिए बाहर गया, तब वो कैसे ऑफर होगा? तब तो घर पे कोई नहीं, तो तब क्या होता है? मैंने बोला ना कि अगर आप घर पे नहीं है देन इट इज ओके, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। देन यू कैन नॉट, बिकॉज अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो भगवान को, जिनकी लड्डू गोपाल है, उनको लेके ट्रैवल करते हैं, मगर आप ऐसी जगह पे जहाँ आप नहीं ले जा सकते, नहीं ऑफर कर सकते, देन इट इज ओके, देन यू कैन नॉट ऑफर। तो आप, मगर आप जहाँ पे जा रहे हो, जैसे मैंने बताया ट्रैवलिंग के रूल्स है, उसको फॉलो करना चाहिए हो सके तो। गौरव प्रभु को दी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं ट्रैवलिंग के टूर में, या कहीं फैमिली में, कहीं फ्रेंड्स में चले गए, जो दूसरे संप्रदाय को भी मानते हैं, उन्होंने वहाँ पे भगवान को भोग लगा रखा है, तो वो प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, यस। जैसे एक बार मैं गया था, कुछ खाटू श्याम का कुछ था प्रोग्राम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग गए थे, आप भी आए थे या? तो वहाँ पे मैंने उनका पूछा ये भोग लगाया हुआ है, तो मेरे पे गुस्सा हो गया, क्या बात करते हो, हम ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर आपको देंगे? सॉरी, भोग लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने समझ लिया, फिर हम थोड़ा लिया था, दैट इज ओके। और एक क्वेश्चन और है प्रभु, जैसे माता जी इसके जो मंथली डेज होते हैं, उसमें घर में पूजा कर सकते हैं डीटीज की हम लोग भी, कि घर में कपाट बंद ही रहते हैं? नहीं, मंदिर जनरली बंद कर दो, अच्छा है। आप 4-5 दिन हम भी नहीं कर सकते कुछ भी? ओके। पर आप आरती गा सकते हैं, ऑफ कोर्स गा सकते हैं, आरती गाना चाहिए, बट वर्शिप नहीं करना चाहिए। ओके। नीलिमा माता जी, आप कैन यू आप माइक देंगे? अंकुर प्रभु, ललित, हाँ, फिर उनके बाद नीलिमा माता जी को दीजिए। प्रभु, सेम क्वेश्चन है मेरा, क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब हम अगर चाहें तो कर सकते हैं ना, मतलब हम करते हैं। ये हमने पहले भी बताया है, हरीश ने एक बार लेक्चर में बताया था। हाँ, तो यू वांट टू आंसर? ये नॉर्मली क्या होता है कि हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो मेन होता है क्लीनलीनेस, है ना। तो जब ऐसा समय आ जाता है तो 4-5 दिन के लिए हम सर्विसेज को इसी कारण से रोकते हैं, है ना। क्लीनलीनेस जो होता है उसके कारण ही रोकते हैं। और हम देखिए कि हम घर पे रहते हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें माता जी करते हैं ना, हम तो इतना करते नहीं है। प्रभु, जैसे मैं खुद प्रसाद बनाता हूँ। खुद बनाओ आप तो गिलास तो भोग लगा ही सकते हैं। हाँ, जहाँ ऐसा कुछ ये नहीं है ना कि ऐसा बंद ही करना है, इसलिए मेरा क्वेश्चन था। नहीं, अगर आप खुद प्रसाद, आप खुद भोग बनाते हो, ठीक है, आपके पास समय है, आप सभी चीज़ आप खुद मैनेज कर सकते हो, भगवान का हर एक चीज़ है, मतलब हाँ, सब कुछ। फ्रॉम A to Z, तो फिर आप कर सकते हैं, है ना। पर नॉर्मल हम इसलिए रूल ऐसा बना के रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता ही है माता जी का, एटलीस्ट भारत के अंदर।
क्योंकि हम सब काम पे जाते हैं तो काफ़ी सारा सफाई करना है, ये सब करना है, कुछ ना कुछ चीज़ों में उनका इन्वॉल्वमेंट ही रहता है ना। लेकिन ये मैंने लेकिन ये खाली एक एटिकेट के हिसाब से है, पंचरात्रि का विधि के हिसाब से है ना। तो माता को भी ये समझना है ना, कि ये इससे ऐसा नहीं है कभी भक्ति कम हो जाएगी, है ना। भगवान तो आएंगे। आपको पता है जब द्रौपदी है ना, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो वो भी उसी समय से गुजर रही थी। तो भगवान आए थे कि नहीं आए थे द्रौपदी को बचाने? आए थे ना। भगवान ने बड़े ना देखा था ऐसा, पर हम ये फॉलो इसलिए करते ताकि क्लीनलीनेस मेंटेन कर सके। हरे कृष्णा प्रभु। अभी भीष्म पंचक में भगवान को सुबह शाम भोग लगाना है, और यस तो फिर उसका क्या करें फिर बाद में? हाँ, आइडली तो भोग लगाना चाहिए भगवान को, अगर हम बना सकते हैं तो कुछ भी। फिर हम बच्चों, एक तो बच्चों को खिला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम किसी को दे सकते हैं, है ना, अगर आपका समय हो तो। ये आइडल है एक्चुअली। जब जैसे आपने शायद बताया होगा एकादशी के दिन भी हम अन्न बनाते हैं, है ना। तो आइडल ऐसा होता है कि हम भगवान को तो एकादशी नहीं करवाते, भगवान को भीष्म पंचक नहीं करवाते कि आज मेरा भीष्म पंचक है तो आपका भी भीष्म पंचक है ना। तो हम कुछ बना सकते हैं ऐसा, भले आप दाल चावल रोटी सब्जी पूरा ना बनाओ, लेकिन जैसे बच्चों के लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा आपको, वो तो कंपलसरी है। तो वो कुछ बना दो, वो थोड़ा क्वांटिटी बना के भगवान को ऑफर कर दो, छोटी चीज़ है ना। लेकिन कुछ बनाना चाहिए ऐसा भगवान के लिए। फिर आप उसको दे सकते हो किसी को, है ना, आजू बाजू वाले को भी दे सकते हो, है ना, कि भाई ये भगवान का प्रसाद है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हमारा मंदिर है तो राजभोग बनता है। अभी आज एकादशी तो राजभोग पूरा फुल बना था, है ना। खाली आज गौर की तो हमारा तिरुभाव था तो उनके लिए थोड़ा बना था अलग, पर वैसे तो पूरा ही राजभोग वैसे बनता है। हम किसको देते हैं? हम किसी को दे देते हैं फिर, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे जॉब करते और बर्थडे पार्टी होती है, क्या होता है? स्कूल में बर्थडे पार्टी होती है तो मेरे लिए ऑनलाइन खाने के बिना के लाते हैं, तो उसको हम खा सकते हैं, या फिर जो घर पे भोग लगे तो उसमें जो तुलसी होती है उसको रख के? देखिए, आइडियली हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम उसको ना ही खाएं। जो आप खुद बना दो ना वही खाओ ऐसा, या हिरेनप्रू बना के देते हो खाओ ऐसा ऐसा कुछ, है ना। पर हमें फिर ऐसा लगता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, तो उसमें कैसा होता है 1-2 बार लोग सोचेंगे ऐसा, है ना, लेकिन फिर लोग अभी रिस्पेक्ट करेंगे। जब मुझे याद है मैं ऑफिस में जब था तो हमारा कैसा होता है, 1 महीने में जितनी बर्थडे आती थी वो एक दिन बर्थडे पार्टी मना देते, वही है ना। ऐसा होता है नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में ना, कि या किसी कोई छोड़ के जा रहा हो तो उसकी पार्टी मनाते हैं, है ना, फेयरवेल पार्टी मनाते हैं। या एक दिन हम डे नक्की होता है कि भी इसी दिन हमें खाना है, केक खाएंगे, सब कुछ लाएंगे, हाँ। तो पहले मैंने मना किया, बोला नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है ऐसा कुछ करके। फिर किसको मालूम पड़ गया, बोले तो इस्कॉन में जाता है, कुछ खाता वाता नहीं आता है ना। तो फिर वो रीज़न आ गया, फिर वो मेरे सर भी पूछने लगे, बोले इस्कॉन में जाता है इसलिए सब है। तो बोला फिर कुछ हम फॉलो करते हैं ऐसा। तो फिर क्या रिस्पेक्ट, वो फिर रिस्पेक्ट तरीके से देखेंगे, बोले ये कभी नहीं आएगा। तो 100 अंदर होते हैं, मैं अकेला बाहर काम कर रहा होता हूँ, है ना। तो उनको और अच्छा लगता है, मतलब ऐसे उनको दुख नहीं होता इतना, और उनको ऐसा भी लगता है कि ठीक है चलो ये अपना जो है नियम अच्छे से फॉलो कर रहा है ऐसा, है ना। तो आप आइडली नहीं करना चाहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा ये मैनेज करना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ना है आपको, तो फिर हमें ऑब्वियसली ऑफर करके ही खाना चाहिए उसको। या तुलसी है, ऑफर किए बिना तो हम खा ही नहीं सकते, हो तो भगवान ने बोल दिया तो हम पाप ही खा रहे हैं ऐसा करके, है ना। एक्चुअली भक्ति में एक चीज़ समझनी चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम दूसरों को क्या लग रहा है नहीं लग रहा है ना। मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ मैं ये ऐसा। हम नॉर्मली हमारा ऐसे ही चलता है ना, हम जब कहीं जाते हैं तो नॉर्मली हमारा ऐसा ही चलता है कि भाई कैसा लगेगा, 1-2 बार लगेगा सबको, फिर धीरे धीरे उनको भी मालूम पड़ जाएगा, बोले ये इसको नहीं छेड़ने का ऐसा, है ना। ये अपना रूल फॉलो कर रहा है, उसको करने दो। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे अभी हम दिवाली पे घर थे तो घर में बच्चे दिवाली पे घर गए थे, तो जैसे मैं कुछ बना रही हूँ भोग, तो पीछे से एकदम से किसी ने उसमें से उठा के खा लिया, तो फिर वो मुझे भगवान को ऑफर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये बहुत सीरियस प्रश्न है। आइडियली तो नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने फिर राइट, अगर किसी ने ले लिया हो तो
फिर तुम कैसे लगा सकते हो उसको? आइडियली हमें फिर नया बनाना पड़ता है भगवान के लिए, ये नियम है। जी अभी घर पे मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर मैंने भोग नहीं लगाया कि वही झूठा तो हो ही गया, तो वही कि लगाना हाँ, चाहिए। आइडियली फिर हम भोग नहीं लगा सकते, इसलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं कि जब हम खाना बना रहे हो तब कोई लेके ना चला जाए। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा कुछ बनाना पड़ता है ऐसा भगवान के लिए, कुछ तो ऑफर करना होगा भगवान को ऐसा। पर एक बार किसी ने आपने बनाया और कुछ खा लिया उसमें से, फिर तो आइडियली नहीं लगता है वो, फिर हो गया आइटम, है ना। इसलिए फिर दूसरा एक चेतना चरित अमृत में एक लीला आती है ना कि बोला आपने डिटेल में आती है। ब्राह्मण वाला कि वो भोग लगाते हैं, जब महाप्रभु खा लेते हैं उसको नया भोग बनाना पड़ता है, देखा ना आपने, उसको फिर से नया भोग बनाना पड़ता है, तो हमें भी बनाना पड़ेगा फिर। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे एकादशी है और हम सब ने घर में फास्ट किया है, तो उस दिन अनाज का भोग लगाना कंपलसरी है, या जो फास्टिंग वाला जो सब लोग के लिए बन रहा है वही वाला ही भोग लगा के सफिशिएंट हो जाएगा? एक्चुअली कैसा होता है, डीटीज होते हैं घर पे तो हमें कुछ बनाना चाहिए डीटीज के लिए, है ना। फोटो होता है तो चलेगा, आप एकादशी का ही उनको ऑफर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो अगर डीटीज होते हैं घर पे, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें उनको कुछ ऑफर करना पड़ता है, ग्रेन्स वाला, है ना, कि उनको तो हम नहीं बोल सकते फास्टिंग के लिए ऐसा। तो नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हम अपना भोग भी लगाते हैं, एकादशी वाला भी लगाते हैं और साथ में कुछ ग्रेन्स भी लगाते हैं ऐसा। पर वो फोटो के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हम फोटोज़ की सर्विस हम करते हैं, है ना, तो उसमें एक ही चीज़ होती है कि हम भगवान को भोग लगाए ऐसा। फोटो कैसा होता है कि वो ट्रेनिंग है कि हम कैसे विग्रहों की सेवा करना शुरू करते। कंपलसरी नहीं है ऐसा कि एकादशी के दिन फिर आपको अन्न बनाना ही है और ये करना है। डिटीज हो तो आपको थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है 2 टाइम, क्योंकि सब बच्चों ने भी रखा होता है तो फिर वो ग्रेन्स का कुछ भी नहीं बनता उस दिन घर में। हाँ, नहीं बनना चाहिए, आइडियली तो नहीं बनना चाहिए ना। यस, पर डिटीज होते हैं तब की अलग बात है ऐसा कि उसमें फिर हम ममरे बना दिए, अच्छा, ऐसा कुछ पोहा बना दिया, ऐसा कुछ छोटा सा आइटम बना के साइड में ऑफर कर लिया कृष्णा को, गौनिदय को, है ना। पर वो मिक्स नहीं होना चाहिए, वो और हमारे एकादशी वाला। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु अगर किसी की डेथ होती है फैमिली में तो हम ऑफर करके कैसे खा सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? सूतक में ऑफर तो कर सकते हैं आप, सिर्फ जैसे वो माता जी का टाइम वाला इश्यू होता है, सेम चीज़ वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। और बट आप तो पूजा जनरली वर्शिप नहीं करते हैं, बट ऑफर कर सकते हैं, ऑफरिंग कर सकते हैं। और पीछे वहाँ पे सिया माता जी एंड देन प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो प्रभु जी, बेसिकली माता जी ने जैसे पूछा कि कोई अगर प्रसाद खा ले, सो अगर हम लोग ने भोग निकाल दिया है और उसके बाद किसी ने खा लिया हो तो? इतना समय देना ही नहीं है, भोग निकालने के बाद 1 घंटा निकाल दोगे तब तक खा लिया, भोग लगने के बाद तुरंत लगा देने का। और बोलना पड़ता है, हमें कॉन्शियसली सबको बोलना पड़ता है कि 5-10 मिनट राह देखो, भगवान भी भोग ले रहे हैं, उसके बाद आपको देंगे। और छोटे बच्चे भी, ये क्या है, ओकेजनली गलती से हो जाता है, मगर अगर फिर क्या होता है, अगर फिर हैबिट नहीं बननी चाहिए कि भगवान के लिए एक कटोरी में अलग निकाल दिया, अभी आपने चालू कर दो, तो वो तो प्रसाद थोड़ी हुआ, मिक्स तो हुआ नहीं। तो ऐसा हैबिट नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभु जी सारे लोग ये सब फॉलो नहीं करते ना। हाँ, मैं समझ गया मैं, बट इसीलिए हमें वो करना चाहिए कि ऐसा हम टाइम मैनेजमेंट करें कि सिर्फ 10 मिनट वो लोग रुक जाए। 10 मिनट ऑफर कर दे, ऑफर करने में 2-3 मिनट लगती है और वहाँ रखने में और 8-9 मिनट लगती है, तो 10-12 मिनट अगर वो रुक जाए तो हो सकता है। कुछ प्रेम से थोड़ा समझाना पड़ता है, बिकॉज ये प्रसाद मिक्स नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए। ओके प्रभु जी, माता जी ने जैसे ये बताया दूध के लिए, तो उन्होंने बताया कि जैसे दूध हमने पी लिया और हाँ। दूध हम भोग लगा सकते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि वो तो झूठा? बच्चों के लिए उन्होंने पूछा, उनके लिए भी पूछा उन्होंने कि मैंने भी पिया और बच्चों ने भी पिया, एंड देन जो आधा है वो रखा। हाँ, वो अलाउड है। दूध, वही बोल रहा हूँ, दूध दही है, क्योंकि उन्होंने मिक्स नहीं किया है इसलिए। जैसे दूध आपने 1 लीटर है, अभी आपने आधा लीटर कंज्यूम किया, तो आधा लीटर को फिर से भोग लगा सकते हैं, उसको मिक्स नहीं करना है। वो मैंने पहले ही बोला था ना, दूध दही लड्डू, तो वो भोग जब तक मिक्स ना हो, अगर दूध की बड़ी पतीली है आपकी 2 लीटर की, उसमें आपने मिक्स कर दिया, फिर नहीं लगा सकते, वो पूरा प्रसाद हो गया। उसमें से दही जमा भी नहीं सकते, वो दूध जो ऑफर्ड है उसमें से दही नहीं जमा सकते, इसलिए वो अलग होना चाहिए।
ऐसा। तो बार बार दूध को यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर में से 3 बार 4 बार लगा सकते हैं भोग, मगर फ्रेश होना चाहिए, एक ही दिन का होना चाहिए, 2-3 दिन का पुराना नहीं होना चाहिए ऐसा। माता जी के प्रश्न खत्म हो गए हैं, प्रभु जी के 2-3 बाकी है। प्रज्ञेश प्रभु स्वागत है, प्रभु सौरभ प्रभु स्वागत है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, फैमिली के साथ सब रहते हैं, तो सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट कई बार जैसे नेबर कहीं गए होते 4 धाम यात्रा या तो सोमनाथ या वहाँ का प्रसाद वो लाते हैं, शुड वी टेक, क्योंकि वो भगवान को ऑफर किया हुआ है कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा को, वो हमें पता नहीं है, तो शुड वी टेक और नॉट, और अगर लेना है तो अगर वो ऑफर में तुलसी पत्र डाल के वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सब एकदम भारी भरकम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखो, आगे जैसे वो लोग धाम का प्रसाद दे रहे हैं, जैसे हम देखते हैं विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व के मंदिर का प्रसाद है, तो वो तो क्लियर है, ऑफर्ड ही है। मगर देवी देवताओं के बारे में जहाँ तक आता है, देवी देवताओं का प्रसाद, ये काफ़ी लोग प्रश्न पूछते हैं। तो आइडियली देवी देवताओं का प्रसाद नहीं हुआ, वो भगवान को ऑफर नहीं किया इसलिए, मगर उनका चेतना ऐसा है नहीं, तो उनको पता नहीं है वो, पर ठीक है। सो एज यू राइटली सेड, उसमें तुलसी पत्र मिक्स करके ले सकते हैं, क्योंकि उनको बुरा भी ना लगे ऐसा। आप किसी को दे भी सकते हैं, मगर देवी देवताओं को जो लगा है उसका अनादर भी क्यों करना? तो इसमें तुलसी पत्र, महा तुलसी पत्र मिक्स करके, जैसे उसको भगवान को ऑफर नहीं करना है ऑलरेडी, कि वो देवी देवता को ऑफर हो गया तो उसको ऑफर नहीं कर सकते हम। मतलब एक पेड़े का बॉक्स ले आए, तो बोला ये प्रसाद है, हम सिद्धि विनायक गए थे, तो उसको भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। बोला ये ऑफर नहीं होगा तो फिर से ऑफर करते हैं, ऑलरेडी गणपति को ऑफर हो गया है, तो तुलसी पत्र करके कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा उसमें से ले सकते हैं। देखिए, जब ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रसाद ले ना ले, तो प्रसाद को एंजॉय करने की तुलना में नहीं, थोड़ा सा लेना चाहिए, रिस्पेक्ट करने की तुलना में थोड़ा सा। और बाकी जैसे आपका केक का है, तो केक फॉर एग्जांपल है, तो एक इतना पीस ले लो, इससे आपका पेट ना भरे, मजा भी ना आए, कुछ नहीं, और उनको लगेगा ले लिया, तो इतना ले लो थोड़ा सा, ठीक है, दैट इज ओके, उनको भी अच्छा लगेगा। मगर आपने प्रसाद को भोग करने की इच्छा से नहीं लिया है, ऐसा कर सकते हैं। एक मतलब भगवान को ऑफर किया हुआ तुलसी। हरे कृष्ण प्रभु, अभी जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, 3 टाइप का होता है। एक जो भगवान को चढ़ा रहे भोग, वो एक है, दूसरा जिसमें खाना हम बना रहे प्रिपेयर कर रहे, और तीसरा जिसमें जो हम खा रहे। अभी घर में एक ही सिंक है, बेसिन है, तो अभी मतलब क्या कर सकते हैं? मतलब तीनों जो बर्तन है एक ही बेसिन में धो सकते हैं? प्रॉब्लम नहीं, धो सकते हैं, मगर धोने का जगह सेम हो सकता है, मगर जो भगवान के लिए जो भोग बनाते हैं जिसमें और खाते हैं, उसका अलग है। जो भी स्कॉच ब्राइट है, उसका लिक्विड है, वो अलग है। भगवान को जो भोग लगाते हैं उसका अलग होना चाहिए सिर्फ। बाकी भोग बनाते हैं जिसमें जो मेजोरिटी बर्तन आपके कौन से होंगे जिसमें भोग बनाते हैं, पतीला होगा, चम्मच होगा, वो होगा, जो भी होगा जिसमें भोग कट करते हैं वगैरह, और बाकी जो प्रसाद आप ग्रहण करते हो, आपकी खाने की डिश होगी, उसको एक कपड़े से साफ कर सकते हैं, उसको एक जगह पे कर सकते हैं। मगर भगवान को जो भोग लगता है, वो बर्तन जो है, चाहे चांदी का हो, कॉपर का हो, स्टील का हो, वो अलग से होना चाहिए। मगर उसका जगह अगर ऐसा घर का सिचुएशन है तो एक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा ना? ठीक है, हरे कृष्ण। आपको प्रश्न हो गया? सेम क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, एक और क्वेश्चन है कि जैसे तुलसी है, वो मेडिसिनल यूज के लिए भी होती है, तो उसको उबाल के जो करते हैं वो करना चाहिए और नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी को कभी उबाल नहीं सकते। तुलसी शुड नेवर बी बॉइल्ड। तो तुलसी मेडिसिनल पर्पस के लिए है, बट उबालना नहीं चाहिए तुलसी को। अगर तुलसी आपको मेडिसिनल पर्पस के लिए खानी है, तो भगवान को ऑफर किए हुई तुलसी खाओ, 5-10 आप चबा लो, दैट इज ओके। बट भगवान को ऑफर करने के बाद में, मगर उसका काढ़ा बना लिया, उबाला बना लिया, चाय में डाल दिया, ये सब नहीं है। अगर सेम चीज को क्योर करने के और भी तरीके हैं, सिर्फ तुलसी नहीं है। तो तुलसी को हम हमारे हेल्थ के लिए यूज नहीं कर सकते। इधर नॉर्मली हम तुलसी की चीज़ें भी आती है ना, जिसमें आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, हर्बल। तुलसी का जैसा टूथपेस्ट हो गया आयुर्वेदिक, तो उसके अंदर भी देखना कि तुलसी ना हो, ऐसा है ना। फिर नहाने का साबुन हो गया, कई बार उसके अंदर तुलसी होती है। तो मैं देखना चाहिए कोई भी चीज़ ऐसी जिसका तुलसी हो, भले हर्बल हो, लेकिन वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसा। तो काफ़ी सारे मार्केट में मिलते हैं टूथपेस्ट वगैरह ऐसा, जिसके अंदर तुलसी भी डाला होता है,
तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, टूथपेस्ट भी नहीं। अब पूछो। नहीं એટલે हरे कृष्णा, इनके रिलेटेड ही था कि एक बार मैंने आपको पूछा था कि देवी देवताओं का हमें ऐसा ऑफर करना, तो आपने ऐसा बोला था कि देवी देवता भगवान के भक्त है तो वो भगवान को ऑफर किए बिना नहीं खाते, तो उनका प्रसाद ले लेना चाहिए। तो हाँ, बट तुलसी पत्र उसमें मिक्स कर सकते हैं, दैट इज गुड, सेफ साइड। एक्चुअली हमें आइडियली जब भी ऐसा कोई प्रसाद देते हैं हमें कोई ऐसा, तो हम थोड़ा सा लेते हैं, जैसे उन्होंने बताया ना, ऐसे एंजॉय करने के लिए नहीं रहे, बोला आज मगज में लड्डू आया है ना, तो धड़ाधड़ हमने उसको खाते ही गए एकदम ऐसे, है ना। तुलसी डाल के जब हम कन्फ्यूजन होता है तो वी शुड ऑफर महा तुलसी। हाँ, फुल डिश, हाँ वो भी एक है, ये फुल डिश अगर होता है तो तुलसी पत्र डाल दीजिए। वो तो ऐसा हम नहीं समझ, वो तो क्या है कि भाई वो तो हम सामने फुल डिश है तो अलग ही चीज़ है, वो तो फिर किसी घर पे गए हो आप, या फिर आप खुद भगवान को भोग लगा सकते हो, है ना, एक अपनी थाली में लेके, जैसे हम लोग कई बार करते हैं, अपना थाली होता है उसको ऑफर कर लेते हैं तुलसी डाल के, या तो ऑफर तुलसी मिला देते हैं उसके अंदर, है ना, तो भगवान वो समझ सकते हैं इतना तो, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैंने ऐसा सुना है कि जो भी प्रसाद के अंदर जो तुलसी पत्र होता है वो दांत से नहीं चबाते, तो इज इट ट्रू, मतलब उसको चबा सकते हैं? नहीं चबा सकते हैं, हाँ। इंटेक करना है, चबाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, डाल तो नहीं सकते उसमें सीधा, वो इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं आप, और किसी ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था एक बार कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए ऐसा करके, पर चबा सकते हैं ना, क्योंकि चबाए बिना तो खाएंगे कैसा। या हमारे इस्कॉन में ही कोई भक्त ऐसा बोले थे पहले, जो मैंने भी सुना था, बट ये सही नहीं है। फिर मैंने उसको कंफर्म भी किया था एक सीनियर डिवोटी से, कभी कभी तुलसी के पत्र इतने बड़े होते हैं, चबाएंगे कैसे, गले निकलेंगे कैसे, चबाना पड़ता है, दैट्स ओके। अटक गया था तो तुलसी का खाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हो चुका है, एक आध बार हो चुका है प्रभु ऐसा। और कौन था? हरे कृष्ण प्रभु, ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पे तुलसी खत्म हो गई हो हमारे पास में, तो मैंने ऐसा सुना है कि गले के तुलसी पकड़ करके, माला पकड़ करके और मंत्र पढ़ना चाहिए, ये क्या सही है गलत है? ऐसा तो मैंने नहीं सुना है हाँ इतना है कि अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप मन से प्रार्थना कर सकते हो तुलसी महारानी को कि श्रीमती तुलसी महारानी अभी मेरे विनती है कि मैं भगवान मेरे पास अभी है नहीं, अब भगवान को भोग लगाना चाहता हूँ, प्लीज़ विराजमान होइए इसके ऊपर। वो भी तब एकदम रेयर केस में होता है ये कि तो हमारे पास सही में आके हमें मैनेज करना ही चाहिए, आइडियली तुलसी लेके जाना चाहिए, तुलसी होना ही चाहिए हमारे बैग के अंदर, और ऐसा नहीं हो तब हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करिए, इस तुलसी मेरे पास नहीं है, पर जो मन से ऑफरिंग कर रहा हूँ मैं आपको ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि घंटी को पकड़ के पूरा करंट जाएगा अंदर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कभी ऐसा होता है कि आप घर पे ना हो, कहीं बाहर आपको भोग लगाना है, फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ जो रेडीमेड है जो आपको भोग लगाना है, जैसे केक बनाया, किसी डिवोटी ने केक बनाया, फॉर एग्जांपल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, वहाँ पे केक बनाया, तो वहाँ पे ऑफर तो करना पड़ेगा ना, तो आप फ़ोन पे भगवान का फोटो रख सकते हैं। अगर प्रभुपाद को भी ऑफर कर दिया ना, अपने गुरु को भी ऑफर कर दिया ना, मतलब भगवान का ऑफर हो गया। गुरु का फोटो रखिए, प्रभुपाद का फोटो रखिए, ऑफर कर दीजिए, दैट इज ऑफर टू कृष्णा। अच्छा, तो अगर भगवान का फोटो ना हो तो भी चलेगा, मगर हमारे परंपरा में गुरु आचार्य है, प्रभुपाद है, हमारे गुरुजन है, उनको ऑफर कर दिया तो भगवान को ऑफर कर दिया, ऐसा माना जाता है। और हाँ प्रभु जी, समटाइम्स इवनिंग टाइम में जैसे अगर कैंटीन में जाके स्नैक भूख लग रही हो तो आइसक्रीम हो गया या बॉन बिस्किट हो गया, तो उस चीज को अगर कैसे करें? उसका बहुत इजी सॉल्यूशन है कि आपको अर्चना महाराज को खुश रखना पड़ेगा, कुछ शॉपिंग करवाना पड़ेगा, ज्वेलरी दिलाना पड़ेगा, तो आपके लिए वो कुछ बना के देंगे तो आप ले जाएंगे, तो आप कैंटीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइसक्रीम झगड़ा नहीं करने का उनसे, अच्छा बिहेवियर है ना, वो जो बोले वो करने का, तो बना के देंगे। बट आप ठीक है, आप वंस इन अ वाइल कभी आपको बहुत भूख लगी है एंड इट इज लाइक देन इट इज ओके, बट ऐसे में बोला इसलिए तुलसी पत्र हो तो अच्छा है, तो फिर आप मन से ही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को, बट वो हैबिट नहीं होना चाहिए रोज मैं जाऊंगा भूख लगेगी, उससे बेटर है कि घर से कुछ नाश्ता ले जाइए।
हाँ वही आइसक्रीम खा सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हम बोलते हैं प्रसाद लेते हैं हम, तो क्या दूध वगैरह भी प्रसाद में आते हैं? जैसे हम दूध लेते हैं ना, दूध वगैरह, तो किसी रिलेटिव के पास गए, अब उन्हें पता है कि हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं तो दूध देते हैं वो, हाँ, तो क्या वो हमें महाप्रसाद मंत्र करके लेना चाहिए या कैसे? बिकॉज मना नहीं कर सकते, बुआ हुआ मामा हुआ उनके यहाँ। अच्छा, मतलब आप गेस्ट किसी एज ए गेस्ट किसी के घर पे गए, उन्होंने कुछ दिया आपको, हाँ, तो आपको तो फिर कुछ तो लेना पड़ेगा, तो आप मन से प्रार्थना करिए और फिर लीजिए, बिकॉज आप उनके साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो नहीं तो फिर बोलेगा कि ये बड़ा आया भक्त। आजकल के लोग मतलब भक्ति को बहुत ही, अगर आप भक्ति का दिखावा करेंगे, बोले दिखावा कर रहा है, खाता नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, चेंज हो गया है, तो हमें संबंध बिगाड़ने भी नहीं है, मधुर भी रखना है। बिकॉज हमारे जो नेबर्स है या रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो हमें वो हेल्प भी करते हैं, तो हमें भी मतलब फैनेटिक नहीं बनना है। फैनेटिक को क्या बोलते हैं? सन की नहीं बनना है, ये बोला ये आया बड़ा, तो इसलिए जो हम कंज्यूम करते हैं वो कर सकते हैं, बट हो सके तो कम करना चाहिए। इसलिए गैस कहीं जाना ही नहीं चाहिए बाहर, बेस्ट। कोई देगा ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं देगा। किसी के घर में बोला मैं बहुत बिजी छूँ, सॉरी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन, वो उनको बुलाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं या प्रसाद लेते हैं, तो क्या महाप्रसाद मंत्र हमेशा बोलना चाहिए? एवरी टाइम व्हाटएवर वी ईट, चाहे वो बिस्किट हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, एवरी टाइम वी ईट। गुड क्वेश्चन। कुछ भी मुंह में जाए तो खाना बोलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि एक रोटी की बाइट ली फिर बोला, दूसरी रोटी की बाइट, ऐसा नहीं। एक मील या कुछ खाना खा रहे हो तब बोलना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि सोसाइटी में आजू बाजू जो नेबर्स रहते हैं वो कई महाकाल जाते हैं, उज्जैन द्वारका जाते हैं, इधर उधर से बहुत सारा प्रसाद लेके फिर दे देते घर में, तो उसको कैसे ले? ऑलरेडी हमने कवर कर लिया क्वेश्चन कि जो अगर बाहर से प्रसाद आता है, अगर वो द्वारका वृंदावन से आता है तो आप प्रसाद बिल्कुल ग्रहण करिए, वो धाम का है। आपको पता है कि जैसे किसी देवी देवता के कुछ लोग शिरडी से आता है, हाँ, ये पता नहीं शिरडी का प्रसाद कैसे हो गया, पर एनीवे, तो ये तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऑथोराइज अनऑथोराइज लोगों का बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मगर ठीक है, देवी देवताओं का है, गणपति का है, शिव जी का है, तो जैसे हमने चर्चा किया अभी वैसे ही। आप नहीं थे तब चर्चा किया तब? नहीं, ध्यान नहीं था आपका। वो तुलसी पत्र, आप तुलसी पत्र, उसमें तुलसी भगवान को ऑफर किया, तुलसी पत्र ले सकते थे और ले सकते। हाँ, कहाँ पे? हाँ, कृष्णा मोहन प्रभु। चिंता मत करिए, 5 मिनट में प्रसाद लेंगे। अब प्रसाद तो मैं अभी बता रहा था हमारे एक ब्रह्मचारी से कि आयरनी कैसी है कि भीष्म पंचक है, एकादशी है, फास्टिंग की, और हमारा लेक्चर किसके ऊपर है? प्रसाद के ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे भी पूछा प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही है। सपोज हम लंच कर रहे हैं ऑफिस में, कैंटीन में करते हैं जनरली हम, तो सबके साथ ही करते हैं, सब लोग रहते हैं, सब लोग ऑफिस से कलीग रहते हैं साथ में, तो वहाँ पे हम वो लंच कैसे लें फिर हम वहाँ पे? शेयर मत अपना, आप किसी को दे सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। उनका बिल्कुल मत खाइए, भले ही वो ऑनियन गार्लिक विदाउट हो। नहीं, वो ऑफिशियल लंच होता है, वो ऑफिस का ही होता है, वो कैंटीन में इकट्ठे बनता है, कलेक्टिवली बनता है। हाँ, तो वहाँ पे तुलसी पत्र हर रोज ले जाइए, वहाँ पे डालिए, भगवान को प्रार्थना करिए, यही है। तो आप घर से प्रसाद नहीं ले जाते हैं, तो वहीं का खाते हैं। तो वहाँ पे सारे कलीग के बीच में सब करेंगे तो करना क्या है? तुलसी पत्र डाल दे चुपके से, कौन देखने लगे तुलसी पत्र डाला। उसमें कौन सा बड़ा रिचुअल, पूजा थोड़ी करनी है। तो वो उनको ऐसा फील होगा कि मतलब एडिशनल बहुत कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ। क्या क्या? वो उनको ऐसा फील होगा कि ये क्या कर रहा है, उनको सबको पता है, वो सब हिंदू ही हैं सब वहाँ पे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप तुलसी पत्र जेब में रखिए और वो लोग जब ध्यान ना दीजिए, सीधे डाल दीजिए उसमें। इसमें कौन सी कितना टाइम लगेगा? तुलसी पत्र डालिए, छोटा सा, इतना बड़ा तुलसी पत्र का पूरा झाड़ नहीं ले जाना है वहाँ। छोटा है तुलसी पत्र डालना है। जो ऑफर किया हुआ है, जो ड्राई तुलसी हो गया होगा, ऑफर किया मतलब ड्राई हो गया होगा तुलसी, तो ड्राई किया हुआ तुलसी जिप बैग में रखिए और उनको बोलिए कि ये, और उनको बताइए कि ये मतलब हमारे ठाकुर जी को ऑफर किया हुआ प्रसाद, आपको डालना है, बोला हमें भी डालो, वो भी यही डालेंगे। तुलसी का महत्व इतना है, बोला हमें भी, हमारा भी प्रसाद बना दो, वो लोग भी हैबिट करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, तो उसको पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली कोई नहीं लेगा। जो कैंटीन में हमारा जो खाना बनता है उसमें ओनियन गार्लिक भी होगा उसमें, तो क्या अवॉइड करना चाहिए फिर ये? 100%। मगर जनरली जहां तक मैं जानता हूँ सभी जगह पे अभी जैन फूड भी अवेलेबल होता है। आपके यहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी में नहीं है? ऑफिस में तो किसमें ऑनियन गार्लिक डालते हैं?
मतलब ये सब्जी में तो डालते ही होंगे। और होंगे क्या? आप खाते पता नहीं चलता आपको? नहीं, पता तो नहीं चलता है क्योंकि घर में ही बनाती है। अभी घर में तो बिल्कुल बंद हो गया है अभी। हाँ तो माता जी गुड, घर में बंद हो गया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि इसमें ऑनियन गार्लिक है कि हाँ नहीं। ऐसा होता है, कभी बहुत निर्दय होते हैं लोग को पता नहीं चलता है। तो इसमें देखिए, इसलिए बेस्ट अगर पॉसिबल है तो माता जी आप टिफिन बना के दीजिए उनको, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल है? पॉसिबल है तो फिर खत्म ना, फिर इतने सारे क्वेश्चन का एक ही उत्तर है, घर से ले जाइए, बेस्ट है। नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑनियन गार्लिक तो वर्जित ही है, ऑफ कोर्स वर्जित है, और घर पे बंद हो गया है तो ऑफिस में ही बंद कर दीजिए, बेस्ट है। घर से ले जाइए। बना पाएंगे आप? हाँ बोल रहे हैं, देखिए हाँ बोल पड़ेगा। राधा दामोदर के सामने उन्होंने हाँ बोला है, वचन दिया है, बनाएंगे। और कोई प्रश्न? ओहो, ममता माता जी, किंजल माता जी, रविश प्रभु, ममता माता जी को दीजिए, उन्होंने नहीं पूछा एक भी प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे घर पे तो लड्डू गोपाल है, तो दोनों को अलग अलग भोग लगाना चाहिए कि साथ में लगाना चाहिए? अगर लड्डू गोपाल एक दूसरे से झगड़ते हैं, फाइट करते हैं, बोला ये मेरा है गुलाब जामुन छोड़, ऐसा आपको आवाजें आती है, स्वप्न में ऐसा आता है तो कर सकते हैं। नहीं, साथ में लगाओ, अलग अलग लाना चाहिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक प्लेट चलेगा। वही दे। हरे कृष्ण। ऐसे डीडी झगड़ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जगन्नाथ जी बोले ये मेरा है और भगवान रामचंद्र बोले ये मेरा है, ऐसा भी हो सकता है। हरे कृष्ण। हमारे मायापुर में जगन्नाथ जी के विग्रह है, हम लोग गए थे राजापुर, तो वो विग्रह काफी लीला भी करते हैं। ऐसा तो एक बार हमने गोपाल जी का विग्रह रख दिया था वहाँ, है ना। तो फिर जगन्नाथ जी 3-4 दिन के बाद सपने में आए थे पुजारी के, बोले इसको हटाओ इधर से, बोले सारा मिठाई ये सब खा जाता है, हमारे लिए खाली करेले की सब्जी और वो सब छोड़ के रख जाए। लेकिन ये भगवान की धाम की लीला है, और जस्ट मुझे याद आया। हरे कृष्णा। जैसे फूड तो अफेक्ट करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, पानी अफेक्ट करता है, पानी को भी हमें उतना ही, जैसे मैं क्या करती हूँ, ऑफर हुई तुलसी को जो कॉलेज में और माही लेके जाती है, उस बॉटल में ऐड कर देते। तो पानी की कैसी, वो भी हम डेली इतना पीते हैं तो वो कॉन्शियसनेस पर अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाते हैं आप? नहीं पानी तो क्या एकदम जरूरी चीज़ है, उसका चिंता मत करिए, पानी तो हम पी सकते हैं, मतलब ऐसे पानी का इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग महाजल रखते हैं नॉर्मली। हम जो डीटीज को ऑफर जो करते हैं ना एवरी डे से, उन्होंने बताया कि 2 बार हम लोग पानी चेंज करते हैं, एक सुबह और एक शाम को, ऐसा। तो वो जो महाजल है ना, उसको हम रख सकते हैं, उसको भी तो पीना ही है ना उसको पर, लेकिन ना उसको फेंक नहीं सकते फिर आप। नहीं, अगर मटके मिक्स कर दिया आपने, फिर आपने मटके में से पानी जो पी रहे हो फिर ऐसा फेंक नहीं सकते, ऐसा फिर पूरा मटका खत्म करना पड़ेगा ऐसा। कर सके तो अच्छा है, पर ऐसा रूल नहीं है पानी के लिए ऐसा कोई, पानी तो नॉर्मली पी सकते हैं। हाँ, ये ऑफर नहीं है ऐसा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है पानी के लिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। पर हाँ, आप महाजल है आपके घर पे, आप ऑफर करते हैं, मंदिर में भी हम लोग महाजल जो है सुबह रखते हैं, ठीक है, जिसको चाहिए वो ले लेता है बॉटल में अपनी, तो फेंक नहीं सकते फिर, तो फिर पूरा पीना ही पड़े उसको ऐसा। तो नॉर्मली हम पानी के लिए इतना वो नहीं रखते ऐसा, ठीक है ना। कोई लास्ट क्वेश्चन? वो जैसे बोला पानी वैसे भगवान की शक्तियों में से भी है, 8 शक्तियों में से, तो पानी तो भगवान की वन ऑफ द एनर्जीज। तो जैसे आपने बोला हर पात्र के ऊपर जो है तुलसी पत्रा होना चाहिए हर आइटम के ऊपर। जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं हम लोग, जैसे केला हो गया या एप्पल हो गया, अनार हो गया, सब मिक्स करके एक ही उसके ऊपर तुलसी पत्ता रखे रहेगा अलग आइटम। केले का टेस्ट अलग है, एप्पल का टेस्ट अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है, तो आइटम चेंज हो गया ना। अगर आपने 2 केले रखे तो 1 तुलसी चलेगा पर आइटम, 2 रोटी रखी है तो 2 तुलसी जरूरत नहीं, 1 तुलसी चलेगा ऐसा। नहीं, जैसे फ्रूट सलाद हो गया, फ्रूट सलाद मिक्स, उसमें मिक्स होता है ना। गुड, आपको उत्तर मिल गया। yes, 1 तुलसी इज इनफ। सलाद है, मिक्स सलाद है, फ्रूट सलाद है, उसमें वो सलाद में आप देखने जाएंगे कि इसमें कितने आइटम मैंने यूज किए, काउंट 1 2 3 7 आइटम है, 7 तुलसी लाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। तो क्या कि भूख लगी है अभी? और कोई प्रश्न? लास्ट क्वेश्चन? हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सजेशन है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो और प्रश्न है
और प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। और प्रश्न है तो अभी हम 1 to 1 भी पूछ सकते हैं या फिर और कोई लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। भोग ऑफर जो मंत्र है वो और महाप्रसाद है गोविंद है, तो दोनों का सिग्निफिकेंस क्यों डिफरेंस है ना? या भोग ऑफरिंग है वो भगवान का प्रणाम मंत्र है, क्योंकि हम प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनको ये प्रार्थना करते हैं गुरुजनों के माध्यम से कि पहले गुरुजन को ऑफर करते हैं, फिर वो अपने गुरु को ऑफर करते हैं, वही गुरु परंपरा में कृष्ण को ऑफर होता है। और प्रसादम जो है महाप्रसाद गोविंदे वो डिसेंडिंग है, वो नीचे से ऊपर आता है कि प्रसाद जो है कृष्ण से आता है, कृष्ण से ब्रह्मा जी लेते हैं, ब्रह्मा जी से फिर नारद मुनि, इस तरह से धीरे धीरे आता है, हमारे गुरुजन लेते हैं तो महाप्रसाद बन के आता है। तो ऑफरिंग की प्रोसेस है वो असेंडिंग है और प्रसादम की प्रोसेस डिसेंडिंग है। और अगर आप ये जो बंगाली में प्रेयर है शरीर अभिद जल, उसका मीनिंग क्या है कि पढ़ूं मैं मीनिंग, उसका मीनिंग पढ़ लेता हूँ जस्ट फ्यू सेकेंड्स। उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि वो हम प्रेयर क्यों गाते हैं। इसका मीनिंग है, महाप्रसाद का मीनिंग क्या है? गोविंद के महाप्रसाद नाम तथा वैष्णव भक्त में स्वल्प, एक सेकंड, स्वल्प पुण्य वालों को, मतलब अल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता, ऐसा मतलब फेथलेस पर्सन विल नॉट बिलीव इट। महाभारत से ये श्लोक। और उसका मतलब नेक्स्ट शरीर अविद्या का मतलब है शरीर अविद्या का जाल है और जो हमारी जड़ इंद्रिय है जीव की कट्टर शत्रु है, क्योंकि वे जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती है। जीव फैले विषय सागर है। इन इंद्रियों में तारा मध्य जीवा, इन इंद्रियों में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कौन है? जीवा है, हमारी जीव अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है, ताकि जीता कठिना संसार है। परंतु कृष्णा बड़ा दयामय, कृष्णा बहुत दयामय है, बहुत दयालु है और उन्होंने जीवा को जीतने हेतु अपना महाप्रसाद दिया है। अब कृपया इस अमृत में प्रसाद को ग्रहण करो, श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य चिंताएं पुकारो। ये उसका मीनिंग है। तो इसमें हमारा प्रेयर भगवान को ये है कि भगवान मेरी इंद्रिया इतनी स्ट्रांग है, उसमें सबसे स्ट्रांग है जीवा, मगर आपने बहुत ही कृपा करके इसको टेम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए अपना महाप्रसाद दिया है, तो मैं आपका गुणगान करके अभी इसका मैं आस्वादन करूंगा। ये प्रेयर है। ओके, श्री कृष्ण महाप्रसादम की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय।